जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है मिडिल क्लास फैमिली की एक गृहिणी किन किन छोटी छोटी चीज़ों से बचत करती है, जो घर पर रहती है, काम भी करती है और हर महीने की टेंशन को भी मैनेज करती है। वो हाउसवाइफ जो घर की असली फाइनेंस मैनेजर होती है। चलिए आज बात करते हैं उसी रियल ज़िंदगी की, जहां हर रुपए की अहमियत होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और घर संभालते संभालते इतना तो समझ आ गया है कि असली कमाई बचत में ही है। मेड रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि जितना उसे दूंगी उतने में तो खुद के हाथ से बचा सकती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो एक आम बात है और डेली रूटीन के काम होते हैं जो हमें करने भी चाहिए। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हम जब खुद सफाई करते हैं ना, एक तो घर भी साफ़ रहता है और ऊपर से ये काम मेरे लिए एक एक्सरसाइज जैसे होते हैं। जिस दिन नहीं करती हूँ खुद ही मुझे अपना शरीर लगता है भारी भारी सा, जैसे कि सब्जी लेने से लेकर राशन लेने तक हर चीज़ में देखती हूँ कि क्या थोड़ा थोड़ा सस्ता मिल जाए, और हर गृहिणी शायद ऐसा ही करती है। कहाँ से थोड़ा बच जाए, हर महीने कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ सेविंग हो जाए, और जो हमारे लिए ना फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी भी है, ताकि महीने के आखिरी में किसी ज़रूरत या फिर परेशानी पड़े तो हमें किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो दिखावे का शौक़ नहीं है, बस जो है उसी में ठीक से चल जाए। बच्चों की पढ़ाई है, जैसे कि घर की ज़रूरतें हैं, सब कुछ ना मैनेज हो जाए, यही बहुत है। मुझे ऐसा लगता है यही असली समझदारी है, और थोड़ा ना सोच समझ के ही चलना और फालतू खर्चों से बचना चाहिए। इसलिए हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो मेड की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अब बारी आई सेहत की। अगर सेहत की बात करें ना, तो मिडिल क्लास परिवारों के लिए डॉक्टर के पास जाना एक बहुत बड़ी चिंता होती है। अक्सर मैं सुनती हूँ कि सिर्फ पर्ची ही ना 500 रुपये से शुरू होती है। फिर उसकी दवा और टेस्ट खर्च, ये सब सुन के ना सोच के तो मेरा मन ही भारी हो जाता है। हमारे जैसे छोटे छोटे बजट करने वाले घरों में इतनी फीस देना ना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खाना, साफ सुथरी आदतें, समय समय पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग, सुबह सुबह मेडिटेशन हमारे लिए सबसे सस्ती और असरदार बचत है। जब हम अपनी सेहत को मजबूत बनाएंगे तो बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने से भी ना हम बच पाएंगे। इस तरह से ना सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, बल्कि परिवार भी खुश और संतुष्ट रहेगा, और छोटी छोटी बचत भी हो सकती है, ताकि हमारी मेहनत की कमाई डॉक्टर की महंगी महंगी फीस ना बन जाए। ये सोचने के साथ ही मैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए ना रोज़ जागरूक रहती हूँ, और हर गृहिणी को ऐसा करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी बचत करके चलनी चाहिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ जो किराए के घर में रहती हूँ, और साथ ही हर महीने रेंट भी देती हूँ। इसलिए घर का हर हिसाब किताब ना बहुत मायने रखता है। एक गृहिणी को ना बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। जब सैलरी आती है या बच्चों को हमें कुछ ला के देना होता है, मैं सबसे पहले ना पैसे को एक केयर गुल्लक में डाल देती हूँ। इससे क्या बचत की आदत घर से ही शुरू हो जाती है। मेरा मानना तो ये है कि बहुत सारी गृहिणी ऐसे ही करती होंगी। मिडिल क्लास फैमिली नहीं, जो मिडिल क्लास से ऊपर की फैमिलियाँ भी होती हैं, वो भी बहुत सेविंग्स करती हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के। क्योंकि ना एक गृहिणी ना हर चीज़ सोचती है, वो बहुत सोच समझ के चलती है। तो मेरा मानना यही है कि जब हम एक घर चलाते हैं और घर को मैनेज करते हैं, तो फिर हमें ना छोटी छोटी बचत को लेके भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मेरा मानना है कि हर गृहिणी को ना ये छोटी छोटी सेविंग्स करके चलनी चाहिए,
क्योंकि ये आगे चल के ना हमारे ही काम आती है। पर इनके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, कुछ बातों का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। जैसे कि छोटी छोटी बचत हमारी कैसे हो सकती है, जैसे कि किचन में ना हमारा जैसे रात का खाना कभी बच जाता है तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। जैसे रात की कढ़ी है या सब्जी है तो सुबह आप उसका कुछ भी कर लीजिए, या उसे सूप बना लीजिए, पराठा बना लीजिए। स्वाद भी और मेहनत की बचत भी है ना, सही बात। जब हमारे घर पे खाना बचा है और उस खाने का यूज़ हो सकता है तो हम उसे क्यों फेंकें, और ना ही फेंकना चाहिए। और क्योंकि इतनी महंगाई है हर चीज़ें, या फिर हमें उतनी ही क्वांटिटी में खाना बनाना चाहिए जितने घर के मेंबर हैं, ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। अगर ज़्यादा कभी कभार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है तो उसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। उसे यूज़ अगर वो हो सकता है तो उसे यूज़ पे ज़रूर लाना चाहिए। तो यही मेरा मानना है और मैं तो इस तरीके से ही सोचती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा सिलाई करने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने आजकल ना मशीन नहीं खोली काफ़ी टाइम से। तो ये मेरे पीलो के कवर हैं, तो फिर ये ना क्योंकि जो रेडीमेड सिलाई होती है वो खुल जाती है, तो मेरे जितने भी पीलो है ना तो ये खुल ही जाते हैं। क्योंकि जो मेरा बेटा है वो पीलो को पैरों में दबा के सोता है, उसकी आदत ना ऐसी ही है, पहले से ही बचपन से वो ऐसा ही करता है। तो क्या होता है, ये पीलो की सिलाई खुल जाती है। तो मैंने सोचा इन पीलो को मैं ना पूरा सिलाई कर दूं तो ये बहुत पक्की सिलाई हो जाएगी, तो फिर खुलेगी नहीं। और कुछ टाइम से ना मैंने भी सिलाई भी नहीं की है, तो एक दो मैंने फ़्रॉक काटी थी, तो मैंने सोचा था फ़्रॉक सिलूँगी, पर टाइम ही नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ। और आजकल एक तो हॉलीडे होमवर्क का भी बच्चे का बहुत ज़्यादा काम है, तो बस उसी के उस पर लगी हुई हूँ कराने पे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर ये खोल लेती हूँ मशीन और ये पीलो को ठीक कर लेती हूँ। जैसे कुछ कुछ चीज़ें ये भी है ना बचत में, कुछ नहीं ये ज़्यादा बचत हो सकती है। जैसे कि हम खुद सिलाई सीखें और अपने सूट वगैरह सिल सकते हैं घर पे, जो भी फ्रॉक वगैरह है ये चीज़ें। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं सिलाई कितनी महंगी हो गई है। तो मैं भी सीख रही हूँ, अभी मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, सिर्फ 1 मंथ हुआ है। तो यही सोच के मैंने ना सिलाई भी स्टार्टिंग करी है। तो इन चीज़ों को हम गृहिणियों को बहुत ध्यान रखना होता है कि हम कैसे छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धोने का भी यही है कि जैसे कि मैं एकदम से सारे कपड़े नहीं धोती, मतलब जो थोड़े थोड़े होते हैं, जब उनकी कपड़ों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ना तो तब जाके ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ मशीन में। अदरवाइज़ नहीं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, जैसे कि ज़्यादा कपड़े ना हों। क्योंकि ना मशीन चलानी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। जब यूज़ करने की चीज़ है तो हमें यूज़ भी करनी होती है। लेकिन जब ना हमारे कपड़े काफ़ी हों धोने के लिए तो तब मशीन यूज़ करना सही है। लेकिन जब थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं उन्हें बार बार मशीन को यूज़ करना, मशीन चलाना, ये तो मतलब सही नहीं है। क्योंकि इससे ना सिर्फ सर्फ वेस्ट होता है, पानी वेस्ट होता है, लाइट वेस्ट होती है और साथ ही साथ टाइम वेस्ट होता है। तो जब थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो मैं उन्हें हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। और पूरी प्लानिंग के साथ जिस मुझे कपड़े धोने होते हैं, जैसे कि सोफ़े कवर हैं, पर्दे हैं, कपड़े हैं, तो उस दिन मैं मशीन ऑन करती हूँ। तो इस तरीके से हम लाइट, टाइम और पानी की भी ना बहुत बचत कर सकते हैं। अब आई किचन के राशन की बारी, जिससे कि हर महीने के एंड में जब सैलरी आती है ना तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक डायरी बनानी चाहिए। तो मैंने एक डायरी बनाई है, आप देख सकते हैं, एक गृहिणी की डायरी। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा खर्च होता है, जैसे राशन, बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट, पढ़ाई फीस, सब कुछ इसमें ना हमें नोट करना चाहिए, जिससे कि महीने का पूरा खर्च ना साफ हो जाता है कि हमें कहाँ कहाँ और क्या क्या खर्च करना चाहिए। तो मैं हमेशा से ऐसा ही करती हूँ। जो भी मुझे किचन से रिलेटिव सामान लाना होता है तो सब मैं डायरी में मेंशन कर लेती हूँ। उससे ना बहुत इजी रहता है। उसके अदर पे और कुछ भी काम हो हमें करने हो तो डायरी में मेंशन करने चाहिए। साथ ही साथ मैंने एक गुल्लक बनाया है। ये गुल्लक ना हमेशा हर किसी को बनाना चाहिए और बच्चों को मतलब सिखाना चाहिए। जब भी वो नानी, दादी या रिश्तेदारी में जाएं तो जब भी उन्हें ना कुछ भी पैसे वगैरह मिलते हैं तो घर आके वो अपने गुल्लक में सेव करें, ना कि उसे खर्च करें। ये भी एक बहुत अच्छा सेविंग्स का ना जरिया है। और साथ ही साथ जैसे हम रूम पे बैठे हैं
तो ठीक है लाइट ऑन करना, लेकिन बहुत घरों में ऐसा होता है कि लाइट ऑन करके बस छोड़ देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस रूम में जितनी ज़रूरत है लाइट की उतना ही यूज़ करें, अदरवाइज़ लाइट ऑफ करके ही बाहर आएँ। और बच्चे ज़्यादा ऐसा करते हैं, तो बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं और जितनी लाइट यूज़ होगी तो उसका उतना ही बिल होगा। तो हम इस तरीके से भी सेविंग्स अच्छी कर सकते हैं, बचत अच्छी कर सकते हैं। तो लाइट भी ना कभी फालतू यूज़ नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हमें खुद हैंडल करने चाहिए जब हम उन्हें कर सकें। जब हम उन्हें नहीं कर सकते हैं ना, तो तभी हमें बाहर से बुलाने चाहिए। जैसे कि आज हम ये फ़ोटो फ्रेम लगा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ही खुद ड्रिल वगैरह कर रहे हैं दीवारों पे, क्योंकि वो ना लाइट वगैरह का हर काम कर लेते हैं। आज उन्होंने मशीन का जो ड्राई वाला ऑप्शन होता है ना, जहाँ कपड़े ड्राई होते हैं, वो ख़राब हो गया था, वो खुद ही ठीक करा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हम सेविंग्स कर सकते हैं, क्योंकि ना जब हम काम के लिए बुलाते हैं तो वो आने का ही 200 ले लेते हैं। तो ये चीज़ें ना हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत अच्छे से सेविंग कर सकती है। वीडियो को अब यहीं पे करूँगी एंड अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो आज की थोड़ी भी कहीं पे यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।